तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम शुक्रवार के दिन के लिए निफ्टी 50 तथा सेंसेक्स तथा बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड हो सकता है उसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने इस चैनल को तथा प्रीवियस वीडियो निफ्टी 50 के रिगार्डिंग वहां पे देखा नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे देखिएगा। तो ऑब्वियसली कल का दिन जो था एक न्यूज इवेंट वाला था और उस न्यूज के बदौलत आज मार्केट ने एक तगड़ा गैप जो है यहाँ पे क्रिएट किया है और वो गैप लगभग 24,198 से सीधा 23,877 के आसपास जो है क्रिएट हुआ है। एंड समहाउ मार्केट के पार्टिसिपेंट्स या बुल जो है यहाँ पे 200 दिनों के मूविंग एवरेज को यहाँ पे सस्टेन करने में सक्सेसफुल हुआ है। हिस्टोरिकली हम 200 दिनों के मूविंग एवरेज को देखें तो जितनी बार कीमत जो है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखा है, तो वहां से एक अच्छी खासी बाइंग जो है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे हमें देखने को मिली है। बट इस बार थोड़ा सा मामला अलग है और इस मामले की वजह से हमें देखना होगा कि क्या चीजें यहाँ पे हो रही है। और ये लगभग 2023 से देख लीजिए या 2020 के अराउंड वहां पे देख लीजिए, उसी के अराउंड जो है वो चीजें बनती हुई उभरती हुई यहाँ पे दिखी है। हाँ, यहाँ पे एक ट्रेंड तगड़े तरीके से वहां पे चला था 22 में, 23 में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है वहां से एक वन साइडेड वन डायरेक्शनल मूव जो है वो क्रिएट होती हुई दिखी है। अब यहाँ पे देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते की जगह पर कि मार्केट इस 200 दिनों के मूविंग एवरेज को पकड़ता है या छोड़ जाता है या इस स्विंग लो की तरफ जो है जाने के लिए वहां पे दिख जाता है। ये कल शुक्रवार 20 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिलेगा। यदि हम नियरेस्ट वाला सेक्शन को यहाँ पे देखें तो जब मार्केट यहाँ पे आया था तो रेड में ये चीज हुई थी। अब कल देखना जरूर रहेगा, यदि मार्केट गैप अप कर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस गैप अप की फीलिंग जो है वो चांसेस वहां पे रहेंगे। एंड जब भी गैप क्रिएट होता है तो एक सिंपल या आसान भाषा में ये कहा जाता है उस गैप का ओरिजिन जो रहता है वो तगड़े तरीके वाले सेल्स वहां पे रहते हैं और उस जोन के अराउंड उस लेवल के अराउंड जो है बियर्स वहां पे हावी होते हुए दिख जाते हैं। बट अल्टीमेटली यदि मार्केट सीधा 822 के नीचे या आज के ओपनिंग के नीचे यहाँ पे निकल जाता है तो मार्केट के लिए 200 दिनों की जो रेखा वहां पे रहेगी उसको अच्छे तरीके से देखना जरूर रहेगा। तो यदि मार्केट सीधा गैप डाउन कर जाता है तो वहां पे बियर जो है हावी होते दिख सकते हैं। एंड उस केस में उस सीन में यहाँ पे इस सेक्शन को जो कि 30,263 वाला सेक्शन जो कि अभी अभी मतलब 21 नवंबर 2024 के दिन हमें एक अच्छा खासा सपोर्टिव काम करता हुआ देखने को मिला था, उसको देखना जरूर रहेगा। इन बिटवीन यहाँ पे एक और इंडिकेटर के हिसाब से कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करें तो एडीएक्स इंडिकेटर में हमें एक अच्छा खासा क्रॉसओवर जो है वो क्रिएट होता दिखा है और उसमें सेलर्स मतलब माइनस डीआई वाला सिग्नल जो है अप साइड में जाता हुआ दिख रहा है और बुल्स प्लस डीआई जो है निगेटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ एडीएक्स जो है वो 22 के अराउंड है। इसके लिए मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव निचले स्तरों पर या ऊपरी स्तरों पर यदि होनी है तो इसकी वैल्यू कम से कम 25 के ऊपर रहना बहुत ही जरूरी रहता है और इस बात को इस चीज को आपको समझना जरूर रहेगा। यदि आवरली टाइम फ्रेम में जाएं तो ऑब्वियसली आज का पूरा दिन जो है एक साइडवेज मार्केट में जाता हुआ दिखा और जो बियर्स ने जो चीज यहाँ पे क्रिएट की थी आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को नीचे ढकेलने में, वहां पे इस गैप को क्रिएट करने के बाद अब ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है ऑलमोस्ट इस बाउंड्री लाइन पे आता हुआ दिख रहा है जो कि एक ओरिजिन ऑफ गैप हम कंसिडरेशन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी चीज है कि जब भी मार्केट गैप क्रिएशन कर जाता है तो अल्टीमेटली जहां से वो गैप क्रिएट हो रहा है और जहां तक उसकी रेंज है उसको देखना जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट बियर या सेलर जो है उसे बेच रहा था, सेल कर रहा था, तो ये पूरी लेवल मतलब 24,187 से 24,400 वाला जोन जो है अब इस ट्रेंड के हिसाब से एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ हमें आने वाले टाइम फ्रेम में आने वाले दिनों में या कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है देखने को मिल सकता है। मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 30,961 हुई है और ये ऑलमोस्ट जो गैप यहाँ पे क्रिएट जो हुआ था वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के अराउंड वहां पे था। अब आज के दिन में भले ही यहाँ पे बुल्स ने इस मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है एंड इन बिटवीन इस लो के अराउंड 200 दिनों का मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट आवरली में यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। कोई भी गैप अप यदि मार्केट कर जाता है देन अल्टीमेटली यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका एक्सेप्टेंस होना वहां पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क होता हुआ दिखने को मिल सकता है। तो ये बात ये चीज आप वहां पे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। अब आज के दिन में किस तरीके से थिंकिंग या अप्रोच वहां पे रखनी चाहिए थी उसके बारे में थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यदि आज के दिन में आप अच्छे तरीके से देख सकते हो तो अल्टीमेटली फर्स्ट जो कैंडल थी वो ऑलमोस्ट एक बिगर कैंडल थी बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज गैप। अब
इस गैप के बाद थोड़ा बहुत लाज़मी यहाँ पे रहता है कि बायर जो है वो बाय करने के लिए वहाँ पे आता हुआ देखने को मिल जाता है, और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसे ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो है इस लेवल के आसपास है। टोटल दिन जो है एक इनसाइड बार वाली जो कैंडल का क्रिएशन जो है वो क्रिएट करता हुआ दिखा है, एंड फर्स्ट कैंडल के अंदर ही है, मतलब आज का टोटल दिन जो है एक इनसाइड डे, इनसाइड बार वाला 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बनता हुआ दिखा। अब इस इनसाइड बार का ब्रेकआउट यदि होना है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हाई के ऊपर रहेगा, और उसमें भी एक स्ट्रॉन्गर मारूबोजी क्लोजिंग रखना बहुत ही जरूर रहेगा। यदि ये स्ट्रॉन्गर मारूबोजी क्लोजिंग वहां पे हो जाती है, देन अल्टीमेटली बुल के हिसाब से, बुल के या बायर्स के हिसाब में यहाँ पे ये टारगेटेड जोन इस गैप की ओपनिंग रहेगी, जहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग जहाँ पे कर गया था उस क्लोजिंग की तरफ जो है वो निकालने के लिए करता हुआ दिख सकता है। बट यदि मार्केट यहाँ पे इस रेंज के बाहर निकल जाता है एंड सीधा इन जोन के अराउंड ओपन करते हुए कोई भी रिजेक्शन वाला कैंडल उस तरीके से दिखाता है ऊपरी सरोपर सेलर के हिसाब से, क्योंकि जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, फॉलोइंग ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का ट्रेंड यहाँ पे तब बनता हुआ दिख रहा है, और उस ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे एक मेजर जो पार्टिसिपेंट जो है वो बियर्स करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उस केस में वहां पे ध्यान दीजिए कि मार्केट के लिए क्या चीज है। दूसरी बात, यदि कोई भी सीधा बड़ा गैप यदि इस जोन के आसपास हो रहा है, गैप अप सीधा इस जोन के अराउंड हो रहा है, देन अल्टीमेटली यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये जो बियर है, ये जो भालू है, जिस किसी ने भी यहाँ पे सेल किया है, तो वो कितनी आसानी से क्या वो प्राइस को जाने देगा क्या। यदि सीधा गैप अप इस जोन के अराउंड हो रहा है और टिक ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत बुलिश कैंडल के बाद फॉलो अप कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहा है, इक्वल हाइज हो रहा है, देन अल्टीमेटली वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है रिवर्स की हो सकती है, क्योंकि ये सेलर्स वहां पे एक्टिव होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट यदि जैसे हम आज की क्लोजिंग 30,961 के अराउंड है, मार्केट के लिए ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस जोन के अराउंड जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ऊपरी स्तरों पर या ब्रेकडाउन निचले स्तरों पर होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहेगी, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे एक इनसाइड का रेंज जो है डेवलप हुआ है, और इस रेंज के बाहर यदि कीमत प्राइस निकल जाती है, देन एक मोमेंटम जो है वो क्रिएट होता हुआ देखने को हमें मिल मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी आज के दिन में इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं थी, तो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेडर के हिसाब से यदि हम देखें तो उसको भी ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात, जैसे डेली टाइम फ्रेम में हमें 200 दिनों का मूविंग एवरेज 23,825 के अराउंड है, और स्विंग लो की हम बात करें तो वो स्विंग लो जो है 30,263 है। यदि हम इस स्पॉट से 30,951 से इस जोन की हम बात करें तो ये लगभग 700 से 650 पॉइंट का रेंज हमें उभरता हुआ देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर जो कि एक लैगिंग हिसाब से है, जो एडीएक्स इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पे सेलर वाली पार्टी जो है वो कंट्रोलर देखने को मिल रही है। एंड अगेन, यदि कोई चीज यदि यहाँ पे होनी है, देन अल्टीमेटली इनसाइड बार की भी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा, यदि मार्केट ऊपरी स्तरों पर इस जोन के अराउंड टिकता नहीं है, देन अल्टीमेटली ये सेल अप जो है इस कैंडल की लो तक वहां पे देखने को मिल सकता है। उस केस में बुल्स का स्टैंस अगले हफ्ते के लिए देखने के लिए आ सकते हैं, वो भी हमें देखना जरूर रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड की हम बात करें तो ट्रेंड जो है एक ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में हमारे लिए डाउन ट्रेंड ही क्रिएट होता दिख रहा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर का क्रिएशन हो रहा है वो एक लोअर हाई के हिसाब से है। लोअर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड एक डाउन साइड में हमें जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ये हाई बनने के बाद, मतलब स्ट्रक्चर का एक हाई क्रिएट हो जाने के बाद जो सब्सिक्वेंट हाइज जो बन रहे हैं वो लोअर हाइज का ही फॉर्मेशन है, और इस लोअर हाई के बाद जो लास्ट टाइम जो डिफेंडेड स्विंग लो जो था, जो कि एक लोअर लो का हिसाब था, उस जोन को तरफ जो है वहां पे ध्यान दीजिए अल्टीमेटली। और यदि गैप डाउन कोई भी इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि कल भी एक न्यूज इवेंट बैंक ऑफ जापान का कुछ वहां पे आउटकम आने वाला है, तो उस हिसाब से भी चीजें रहेगा, और यदि इसके नीचे कल के दिन में क्लोजिंग हो जाती है, देन अल्टीमेटली वहां पे थोड़ा बहुत हाहाकार जो बचने की संभावना रहेगी। और यदि न्यूज फ्लो के हिसाब से करें, देन अल्टीमेटली ये एक स्विंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम 200 दिनों के मूविंग एवरेज के अराउंड इन एंड अराउंड जो चीजें होती दिखी थी। बट यदि एक सॉलिड कैंडल करती जाती है, देन अल्टीमेटली वो चीज अलग बात रहेगी। एंड यदि मार्केट इसी रेंज को पकड़ जाता है, देन अगेन हमें एक इनसाइड बार वाले कैंडल के लिए वहां पे तैयार रहना जरूर रहेगा, क्योंकि ये सारी संभावनाएं अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए रहेगी। 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एक इनसाइड बार वाला कॉम्बिनेशन है। 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट जो है 30,822 है। ऊपरी स्तरों पर 24,200 के अराउंड हमें वहां पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, तो वो चीज वहां पे ध्यान रखिए। ऑप्शन चेन के हिसाब से यदि हम बिल्डअप की बात करें, तो अगले एक्सपायरी मतलब मंथली एक्सपायरी यहाँ पे 26 ऑफ नवंबर के हिसाब से यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है
वो देखना भी बहुत ही जरूरी रहेगा। तो एटीएम वाली जो स्ट्राइक है वो 23,950 के अराउंड वहां पे सेटल होती हुई दिख रही है, और जो एक्सपायरी हम देख रहे हैं वो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के कंसिडरेशन यहाँ पे करें तो वो 24,500 के अराउंड है, जहाँ पे 2,68,000 का टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। और आज के दिन में यहाँ पे 24,500 की ओटीएम आउट ऑफ द मनी कॉल स्ट्राइक पर जो है यहाँ पे राइटिंग ही राइटिंग होती दिखी है, और यहाँ पे लगभग 7,24,000 का वॉल्यूम भी क्रिएट होता दिख रहा है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की हम यहाँ पे बात करें तो वो 1,58,432 का टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें 24,300 के स्ट्राइक पर देखने को मिल रहा है, और हम एक राउंड फिगर के नीचे मतलब 24,000 के नीचे यहाँ पे निकल गए हैं, और उस हिसाब से वहां पे टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 2,68,000 के अराउंड है। इन द मनी कॉल्स की हम बात करें तो 30,900 से 30,500 तक वहां पे ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऐड होते हुए प्रीमियम में बदलाव जो है वो नेगेटिव साइड में है, मतलब यहाँ पे प्रीमियम जो है वो घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट यदि हम पुट साइड में जाएं तो वहां पे चौंका देने वाले आंकड़े वहां पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इन द मनी जो पुट्स वहां पे राइटिंग थी वहां पे अनवाइंडिंग हुई है, प्रीमियम में बदलाव जो है पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है। एंड एज ऑफ नाउ 24,000 पर एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप आज के दिन में देखने को मिला है, जहां पे 80,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन जो कि लॉन्ग किए गए और प्रीमियम में भी बदलाव बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो 11.5 लाख से अधिक वहां पे वॉल्यूम एटीएम स्ट्राइक पर जो है पुट साइड में हमें देखने को मिल रहे हैं, और टोटल लॉन्ग क्रिएशन जो है वो होता हुआ दिख रहा है। यदि मार्केट के लिए सपोर्ट्स की हम कंसिडरेशन करें तो उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो कि आने वाली एक्सपायरी के कंसिडरेशन के हिसाब से आउट ऑफ द मनी के लिए तो वो 30,500 के आसपास है, जहां पे 2.5 लाख के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट है। बट इस स्ट्राइक पर भी यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग यदि पुट साइड में होता जा रहा है देन अल्टीमेटली ये स्मार्ट पेयर्स कुछ तो एडिशनल कॉम्बिनेशन जो है वो करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। उससे ऊपर यदि हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत सपोर्ट 23,800 के अराउंड है, जो कि आज का दिन का लो भी था, और उस स्ट्राइक पर लगभग आज के दिन में भी लगभग 29,343 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन प्रीमियम में बदलाव पॉजिटिव है। और आज वॉल्यूम यदि स्ट्राइक की देखें तो वो 5,04,983 के अराउंड हमें बनती हुई दिख रही है। तो आउट ऑफ द मनी पुट्स की हम बात करें जो कि 30,950 से लगभग 30,500 तक है, वो उन सभी पर एक लॉन्ग का कंसिडरेशन क्रिएट होता दिख रहा है। इन द मनी पुट्स की बात करें जो कि 24,000 की ऊपर वाली स्ट्राइक्स की बात करें तो वहां पे भी एक लॉन्ग बिल्टअप है, और कुछ स्ट्राइक पर मतलब डीप इन द मनी वाले जो स्ट्राइक्स है उन सभी पर शॉर्ट अनवाइंड होते हुए शॉर्ट कवर होते हुए देखने को मिल रहा है। यदि कॉल साइड में जाए आईटीएम कॉल जो कि 30,950 के नीचे वाली स्ट्राइक लगभग 30,500 तक उन सभी पर एक कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है, और आउट ऑफ द मनी कॉल जो कि 24,000 से 24,500 वाली बात करें तो वहां पे भी एक शॉर्ट बिल्टअप होता दिख रहा है। तो ओवरऑल बायस बेरिशनेस यहाँ पे क्रिएशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये चीजें जो है वो क्रिएट होते हुए हमें निफ्टी 50 के काउंटर में निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक जो है ऑलमोस्ट एक गैप क्रिएट हुआ था, एंड ऑब्वियसली ये जो गैप था वो फिल होना बाकी था, और आज लगभग उसी गैप को जो है निफ्टी बैंक जो है वो क्लोज करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे एक बायर्स का इंटैक्ट होता दिखा, बट यदि मार्केट या प्राइस निफ्टी बैंक के काउंटर में इस स्विंग लो के नीचे या आज के दिन के लो के नीचे जो कि 51,263.75 के नीचे निकलना शुरू हो जाता है देन अल्टीमेटली ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 50,500 के अराउंड वहां पे हावर्ड का था दिख रहा है। तो अल्टीमेटली उस जोन को उस चीज को जो है वहां पे ध्यान दीजिएगा। आवरली टाइम फ्रेम में जाए तो एक इनसाइड बार का कॉम्बिनेशन हो रहा दिख रहा है, एंड थोड़ा बहुत एडीएक्स को यदि हम देखें तो सेलर्स या माइनस डीआई जो है वो थोड़ा बहुत नीचे या स्ट्रिंग जो है लूज करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यदि हम एडीएक्स का सिग्नल की बात करें तो लगभग 45 के अराउंड था, वो उसका काम होता हुआ दिख रहा है। एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल हो जाने के बावजूद भी नेक्स्ट कैंडल जो है एक स्ट्रॉन्गर तगड़ी होती हुई दिखी निफ्टी बैंक के लिए। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है वो राउंड फिगर के हिसाब से या आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के अराउंड होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से भी कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएशन होता हुआ हमें निफ्टी बैंक के काउंटर में देखने को मिल सकता है। 15 मिनट में जाए तो एक बहुत ही बड़ा गैप का क्रिएशन यहाँ पे हुआ था। ओरिजिन ऑफ गैप कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस 52,200 से लगभग 52,100 के अराउंड जो है ये कैंडल तो है ही है, इसके अलावा ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज भी वहां पे कॉम्बिनेशन कंसिडरेशन जो है वो करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हो रहा है, यदि ब्रेकआउट यदि कर जाता है देन अल्टीमेटली इस मूविंग एवरेज को जो है वहां पे भूलना नहीं है, और उसके अराउंड क्या चीजें हो रही है वो देखिए। यदि उसको भी
टैकल कर जाता है, देन अल्टीमेटली इस स्ट्रक्चर को जो है वहां पे वो टैकल ऑन कर सकता है, एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से वही चीज रहेगी, क्योंकि ये जो सेलर जिसने ये गैप, एक बड़ा गैप क्रिएट किया है, उस गैप के हिसाब से जो कि 52,200 से लगभग 51,263, लगभग 1,000 पॉइंट का ये गैप है, तो उस गैप के हिसाब से ये भी कॉम्बिनेशन रहेगा। बट इसका ब्रेकडाउन यदि निचले स्तरों पर होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, देन अल्टीमेटली विद गैप, देन एक सीवियर फॉल जो है वो कंटिन्यूएशन होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, तो उस बात को भी ध्यान दीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे ये गैप का भी एक सपोर्ट है, तो इसमें एक कंसोलिडेशन होना चाहिए थोड़ा बहुत, और उस कंसोलिडेशन में यदि ऊपरी स्तरों पर रिजेक्शन कर जाता है, ऊपर जाके रिजेक्शन कर जाता है, देन वो एक गैप फिलिंग की प्रोसेस जो है वो होती हुई हमें देखने को मिल सकती है, या इस गैप को मेंटेन करते हुए अगेन एक गैप जो है वो कंटिन्यूएशन करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे आज के दिन में ट्रेड जो बनना था, जो कोई बीटीएसटी लेके गया था उसके लिए ट्रेड था, आज के दिन में यदि कोई वॉलेटिल प्लेयर है तो यहाँ पे पुट बायर जो है तो अल्टीमेटली फंसे होंगे, तो ओवरऑल ओवरऑल पूरे दिन भर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम जो है पुट साइड में हुआ नहीं। फर्स्ट 15 मिनट में वॉलेटिलिटी के हिसाब से यदि आपने हायर प्रीमियम पर एंट्री की होगी तो वहां पे फंसे हुए होंगे, एंड अल्टीमेटली जो कोई स्मार्ट बंदा है, स्मार्ट प्लेयर है, यदि वो वहां पे टिका हुआ है, देन अल्टीमेटली उसके हिसाब से, उस कंसिडरेशन के हिसाब से वहां पे कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग बदलते हुए हमें देखने को मिले हुए होंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में जैसे कहा कि गैप को यहाँ पे मार्केट ने पकड़ा हुआ है, और इस गैप को यदि मार्केट अच्छी तरीके से पकड़ जाता है, देन अल्टीमेटली एक बाउंड जो है इस 50 दिनों के मूविंग एवरेज का अराउंड, जो कि 51,922 के अराउंड हमें बनता हुआ दिख सकता है, और उसमें भी एक इनसाइड वाली कैंडल जो है कंसिडरेशन की रहेगी। यदि कोई भी रेंज का ब्रेकआउट निचले स्तरों पर होता है, देन अल्टीमेटली 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 50,500 है, ऊपरी स्तरों पर बाउंस आउट कर रहा है, देन अल्टीमेटली यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से 52,500 वाला सेक्शन जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे जो है बनता हुआ हमें बैंक निफ्टी के काउंटर में शुक्रवार के दिन देखने को मिल सकता है, या कह लीजिए इस रेंज में मार्केट जो है वो हावी होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये सारी बातें, ये सारी चीजें हमने एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से डिस्कशन की है। ये वीडियो का डिस्क्लेमर है। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।